और आज हम दस्तक देंगे छांगुर के जाल और जिहाद वाली टीचर पर। जलालुद्दीन और छांगुर के धर्मांतरण रैकेट के बाद उत्तर प्रदेश में कई और धर्मांतरण के रैकेट्स का पर्दाफाश हुआ, लेकिन धर्मांतरण के अलग अलग सिंडिकेट्स में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। धर्मांतरण के सभी नेटवर्क्स में कुछ महिलाओं और लड़कियों को शामिल किया गया था। छांगुर के सिंडिकेट में नीतू उर्फ नसरीन, अब्दुल रहमान के धर्मांतरण फैक्ट्री में आयशा, तो कुशीनगर में जैबुन्निशा धर्मांतरण का खेल खेल रही थी। आखिर गैंग ऑफ धर्मांतरण में शामिल लेडीज ब्रिगेड का क्या काम है? कैसे जिहाद वाली लेडी टीचर हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बना रही थी? आइए हम आपको दिखाते हैं। छांगुर बाबा की खजांची नीतू उर्फ नसरीन, अब्दुल रहमान की जिहादी टीचर आयशा, कुशीनगर की जैनुन्निशा का खतरनाक जाल, हिंदू लड़कियों का शिकार करती विष कन्या, गैंग्स ऑफ धर्मांतरण की विष कन्या। गौर से देखिए, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के धर्मांतरण सिंडिकेट की असल खिलाड़ी नीतू उर्फ नसरीन है। यही वो चेहरा है जो 1000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण में छांगुर के गुनाह में बराबर की भागीदार है। तो 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवा चुके अब्दुल रहमान गैंग की खतरनाक खिलाड़ी है कृष्णा उर्फ आयशा नाम की ये लड़की। वहीं कुशीनगर में धर्मांतरण रैकेट चलाने वाली जैनुन्निशा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंग अलग, इलाका अलग, गैंग के आका अलग, लेकिन हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के गंदे धंधे की अहम खिलाड़ी है ये महिला। धर्मांतरण रैकेट की विष कन्या का सच क्या है? कैसे हिंदू लड़कियों को फंसाती है विष कन्या? धर्मांतरण सिंडिकेट के लेडीज ट्रैप का खुलासा। धर्मांतरण सिंडिकेट के विष कन्या वाले जाल को समझने से पहले आपको उत्तर प्रदेश की हिंदू लड़कियों को फंसाने वाले धर्मांतरण लोक का खौफनाक सच बताते हैं। बलरामपुर के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के गैंग का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली से चल रही अब्दुल रहमान की धर्मांतरण फैक्ट्री पर आगरा पुलिस ने ताला लगा दिया। कुशीनगर में हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवा रही जैनुन्निशा को पूरी मंडली के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते कुछ दिनों में धर्मांतरण सिंडिकेट चलाने वालों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानूनी हंटर चल रहा है। कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। अन्य ओबीसी जातियों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। सबसे पहले अब्दुल रहमान की विष कन्या आयशा की खौफनाक साजिश के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल अब्दुल रहमान की धर्मांतरण फैक्ट्री में आयशा 3 अहम जिम्मेदारी निभा रही थी। पहली जिम्मेदारी जिहाद का ट्यूशन, दूसरी जिम्मेदारी हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश, तीसरी जिम्मेदारी गुर्गों की फंडिंग। अब्दुल रहमान के साथ उसके तमाम गुर्गे सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में आगरा पुलिस ने अब्दुल रहमान की जिहादी टीचर को गोवा से गिरफ्तार किया है। तहकीकात के दौरान जांच टीम को पता चला अब्दुल रहमान की जिहादी टीचर को कनाडा में बैठे दाऊद नाम के शख्स ने वीडियो भेजा था। जिहादी वीडियो में सोमनाथ मंदिर समेत तमाम हिंदू मंदिरों को तोड़ने की बात कही गई है। वीडियो में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी के वीडियो का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि बहुत सारे सोमनाथ मंदिर बन चुके हैं और अब सभी को तोड़ना होगा। जिहादी टीचर आयशा धर्म बदल चुकी लड़कियों का ऐसे ही वीडियो दिखाकर ब्रेन वॉश करती थी। जिहादी टीचर आयशा वीडियो दिखाकर लड़कियों को जिहाद के रास्ते पर चलने को कहती थी। 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर ली गई गोवा की आयशा से आगरा पुलिस ने जब पूछताछ का सिलसिला शुरू किया, उसके मोबाइल को खंगालना शुरू किया, तो उसके मोबाइल से खतरनाक वीडियो भी मिला। यह वीडियो
बता रहा था कि किस तरीके से आगरा के धर्मांतरण का ये गैंग खतरनाक मंसूबों को पाल रहा था, साजिश रची जा रही थी। हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाने के लिए अब्दुल रहमान गैंग में शामिल लड़कियां कोचिंग और कॉलेज में दाखिला लेती थी। मकसद होता था हिंदू लड़कियों से दोस्ती गांठना। दोस्ती के बाद अब्दुल रहमान और जिहादी टीचर आयशा से हिंदू लड़कियों की मुलाकात करवाई जाती थी। आगरा की रहने वाली 2 बहनों को पूरी प्लानिंग के साथ अब्दुल रहमान गैंग ने अपने जाल में फंसाया था। पीड़िता के घर वालों की जुबानी सुनिए पूरी कहानी। 18 साल से कम की उम्र के होते हैं तो उनको वो वेट करती हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि साल 2 साल जैसे ही उनकी उम्र 18 साल हो उनके टारगेट बनाया जाए। और उसके साथ कोई भी अभी तक का मेरी नज़र में भी नहीं आया कि ये किसी हिंदू धर्म की विवाहित युवती को इस तरह का कार्य करने के लिए प्रेरित करें। सिर्फ 18 साल से ऊपर वाले को ही टारगेट करती। तो बड़ी और छोटी, बड़ी के जैसी छोटी के 18 साल हुए तो उन्होंने उसको टारगेट। अब्दुल रहमान और आयशा खास तौर पर 18 साल के ऊपर की हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते थे। प्लान यही था कि पहले लड़कियों का धर्म परिवर्तन, फिर लड़की के घर वालों का। से उसके संपर्क में आई तब से वो थोड़ा उसका काम क्या हमें भी समझाने लगी इस बारे में कि उसका काम क्या है, इस्लाम धर्म बहुत बढ़िया है, आप अपना के देखो। सायमा कश्मीरी युवती थी, उसने भी हमारी बेसिस से संपर्क किया। उसका उद्देश्य था कि पूरा परिवार जो है उसको कन्वर्ट कराया जाए। जी। पीड़ित लड़कियों ने पूछताछ में जांच टीम को बताया है कि अब्दुल गैंग का प्लान यही था धर्म परिवर्तन के बाद जिहाद के नाम पर आतंकी बनाना। इस खतरनाक खेल में जिहादी टीचर आयशा अहम रोल निभा रही थी। ठीक ऐसे ही कुशीनगर पुलिस ने धर्मांतरण रैकेट चला रही जैरुन्निसा को गिरफ्तार किया है। जैरुन्निसा के गैंग में कुल 4 लोग शामिल थे। जैरुन्निसा धर्मांतरण सिंडिकेट की मास्टरमाइंड है। भोली भाली हिंदू लड़कियों को वो जाल में फंसाती थी। 3 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाकर मुंबई भेजा है। मुंबई में लड़कियों को जिस्म फरोशी के दलदल में धकेला गया। पुलिस ने तीनों लड़कियों को मुंबई से बरामद किया है। आरोप है कि जैरुन्निसा के गुर्गों ने पीड़िता का बलात्कार भी किया है। गैंग के गुर्गे अरमान, अरबाज और इकरामुल की गिरफ्तारी हुई है। एक जो धर्म परिवर्तन लव जिहाद वाले गैंग का खुलासा किया है। इसमें टोटल 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें कि अरमान अली, अरबाज पुत्र समीउल्लाह, इकरामुल और एक महिला जैरुन्निसा, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनका एक संगठित गिरोह है जो कि हिंदू जो नाबालिग लड़कियां इनको टारगेट करता था और इनको बहला फुसला के इनको अन्य शहरों में बुला लेता था, इनका धर्म परिवर्तन कराता था और साथ ही दुष्कर्म भी करता था। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के कई सारे गैंग एक्टिव हैं। लोगों का आरोप यही है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते ही ऐसे गैंग फल फूल रहे हैं। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव भारत नेपाल बॉर्डर से सटे कई गांवों में पहुंचे, जांच पड़ताल की और आशीष की जांच पड़ताल के दौरान उन्हें पता चला कि साजिश के तहत गांवों की डेमोग्राफी बदली जा रही है। विशेष तौर पर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। और यहां पर बड़ी बात यह है कि स्थानीय नेताओं पर धर्मांतरण सिंडिकेट चलाने के आरोप हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। गैंसड़ी पंचायत, चेहरे अलग नाम अलग, लेकिन भारत नेपाल बॉर्डर से सटे गांव में हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण की कहानी एक जैसी। गांव-गांव में धर्मांतरण सिंडिकेट की जड़ें इतनी गहरी हैं कि हिंदू परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। धर्मांतरण की ये कहानी है मुरारी की। आरोप यही है कि बवनपुरा गांव के प्रधान शकील अहमद और स्थानीय पार्षद जलालुद्दीन उर्फ जालू ने मुरारी की पत्नी और बच्चों का धर्मांतरण करवा दिया। तो व्यवहार बना, वही साथ घुस दिया हुआ धीरे धीरे। छांगू बाबा, जालू, खतीर प्रधान, ये सब मिलकर ये कुल घटना कराई नहीं। तो बच्चों का भी खतना कराया क्या? हाँ, बच्चों को लेके है, मुसलमान से हिंदू बना, हिंदू से मुसलमान बनाए थे। मुरारी का आरोप है कि बेटे से लेकर पत्नी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, लेकिन बलरामपुर पुलिस प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। लड़के बच्चे भगा के लेके गया कल्लू। तो क्या उनका कोई पूरा नाम उसका क्या था और कैसे भगा के लेके गया, कैसे संपर्क में आया? क्या उनका कोई धर्म परिवर्तन कराया है? कल्लू कराया और शकील प्रधान
इस्माइल। अच्छा हाँ यहाँ जालू। अच्छा, हाँ कराए ने। धर्म परिवर्तन। हाँ निकाह कराए ने। अच्छा, हाँ तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की? कोतवाली पे केन तो सुनाई नहीं देते हैं। अच्छा, कहीं छुट्टी करें सुनवाई देते नहीं है साहब। ये मंजू है। मंजू की माँ और भाई धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। मंजू की माने तो शकील और जलालुद्दीन ने जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश की। मुझे बुला के लेके गया था, कह रहा था कि मैं मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा शादी करा दूंगा, मुसलमान में करा दूंगा। मैं पापा के पास फ़ोन लगाई, मैं कहीं पापा मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं उत्तर से मैं हूँ। तो पापा बोले मैं अभी आ रही हूँ। तो पापा पुलिस के साथ में गए थे, लेकर गए थे, मुझे फिर लेके आए। और हम लोग का दुआ ताबीज़ खिला के पिया के हम लोग का पागल कर दिया था वो। क्या वहाँ पे मारा पीटा भी था? किस तरीके से प्रताड़ित किया था क्या? हाँ पापा को मारा था, बहुत मारा था। मुरारी की पत्नी अनारकली अब नूर जहां बन चुकी है। बेटा पिंटू अब सलमान और बेटी कनक अब अंजुम। आप अगर इन तस्वीरों में देखेंगे तो पाएंगे कि पहले जिस तरीके से यहाँ पर इनकी माँ है वो चेंज हो गई हैं और ये भाई अब मुस्लिम धर्म में चले गए हैं। और इसमें आरोप है कि यहाँ के जो सभासद हैं वो और उनके साथ प्रधान हैं वो कई लोग जलालुद्दीन उर्फ जालू उसमें इन्वॉल्व हैं। अशोक कुमार की कहानी जुदा नहीं है। जलालुद्दीन उर्फ जालू गैंग ने अशोक कुमार के रिश्तेदार का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। वो जो दलित समाज के थे उनको का धर्म परिवर्तन करवा दिया जलालुद्दीन ने। और जो उसके बाद करवाने के बाद में उसका जलसा करवाया गया। और उसके जो एक बेटा था पहले औरत का, उसको भी धर्म परिवर्तन करवा दिए। धर्मांतरण के खिलाफ अशोक कुमार ने आवाज उठाई तो प्रधान शकील और जलालुद्दीन उर्फ जालू ने रेप के झूठे केस में फंसा दिया। उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा दिए 376 का, यानी एक मुस्लिम द्वारा और एक अनुसूचित जात द्वारा। जो मुस्लिम इसके पक्ष से था और वो औरत उस मुस्लिम के पक्ष से थी। तो उसने जलालुद्दीन ने उसको मोहरा बनवा करके मुझे 76 लगवा दिया। मैं जेल चला गया और जब मैं जेल गया तो जो मेरा संपत्ति था उसको काबिज कर लिया। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते धर्मांतरण रैकेट फल फूल रहा है। इसी इलाके में रहने वाले बिंदेश्वरी तिवारी की बेटी का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। आवाज उठाई तो धर्मांतरण गैंग चलाने वाले प्रधान शकील और जलालुद्दीन ने जान से मारने की धमकी। 50 कहते हैं कि तुम लोग 10 लोग हो तो हम 50 लोग हैं, 50 घर हैं और तुम लोगों को काट डालेंगे जो ज्यादा अंग्रेजी करोगे। थारू समुदाय से आने वाले अरुण कुमार को लगातार धमकियां मिल रही। आरोप यही है कि प्रधान शकील और जलालुद्दीन धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं। हमें दिक्कत यह है कि साजिश रचा जा रहा है, हमें बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। यहाँ के सभासद वार्ड नंबर 10 के जलालुद्दीन खान द्वारा ये इनका कहना है कि हल्का फुल्का एक तो गरीबी से तंग आकर के हम कैसो करके अपना मकान बना रहे हैं। तो ये कह रहे हैं सभासद जलालुद्दीन खान कि घर बनने हम नहीं देंगे, जब तक धर्म परिवर्तन नहीं करोगे तब तक हम घर नहीं बनने देंगे, तुम कोर्ट जतन कर लो, कहीं भी चले जाओ। ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण गैंग का खौफ है। बड़ी बात यह है कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से धर्मांतरण का खेल चल रहा है और पीड़ितों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। इसके पहले हमसे पहले जो है कई लोगों का धर्म परिवर्तन भी करा दिया है। ये इसकी शिकायत आप लोगों ने पुलिस से नहीं की कभी? हम लोगों ने कई बार पुलिस के पास दरख्वास्त भी दिया, एसपी सर के पास भी दिया, लेकिन किसी प्रकार का निस्तार में नहीं प्राप्त हुआ। हम तंग हो गए।